दोस्तों नमस्ते। आज हम आपको दुर्गा टूर 9 में लेकर चलेंगे वैष्णो करणी माता मंदिर, जो चूहों वाली माता मानी जाती है। ये मंदिर बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर वैष्णो गांव में बना हुआ करणी माता का मंदिर, जहां चूहों की देवी माना जाता है और ये चारणों की कुल देवी माता भी मानी जाती है। और ये करणी माता का जन्म 20 सितंबर 1387 फलोदी तहसील में हुआ था। करणी माता जी के पिताजी का नाम महोजी था और माता जी का नाम देवल देवी था। और ये है 5 बहनों की बहन थी और इनका करणी माता का बचपन का नाम था रिद्धुबाई। बाद में इनको करणी माता के नाम से जाना जाता है। और ये यहाँ मंदिर में जो चूहे होते हैं उनको काबा कहा जाता है। कम से कम 30,000 चूहे हैं। और करणी माता की शादी देपोजी नाम अवतार के रूप में हुए थे, उनसे हुआ था। लेकिन जब शादी करके बारात विदा हुई थी तो आगे जाकर सैनिकों को प्यास लगी, तो प्यास एक तालाब में से पानी पीकर देपो जी ने कहा कि भाई दुल्हन को भी पानी पिला दो। तो देखा तो खुद देपो जी ने जाकर देखा तो माँ शक्ति के रूप में सिंह पर अवतार दर्शन दिए। तो देपो जी ने करणी माता ने कहा कि भैया मेरी छोटी बहन गुलाब से आप शादी कर लो। और बाद में गुलाब से शादी कर ली और गुलाब बैसा के एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था लक्ष्मण। एक समय की बात है, जब लक्ष्मण खेलने के लिए गया था तो उनको सांप ने डस लिया था। तो करणी माता जी ने लक्ष्मण को वापस जिंदा किया था। और करणी माता जी ने 600 वर्ष पूर्व 23 मार्च 1938 में समाधि ली थी। और करणी माता की शादी साटी गांव में शादी हुई थी, जो वैष्णो से 30 किलोमीटर दूर है। और करणी माता का मंदिर सुबह 5 बजे खुलता है और 10 बजे बंद होता है। सुबह की आरती 5 बजे होती है, शाम की लास्ट आरती 10 बजे होती है। एक बार की बात है, जब करणी माता के पिताजी को सांप ने काट लिया और पिताजी की मृत्यु हो गई, तो करणी माता जी ने भी अपने पिताजी को वापस प्राण से जीवित किया था। और करणी माता का गांव था वो सुआब था, जो जोधपुर में स्थित था। एक बार की बात है, कांजी सांकला ने वहाँ माता जी को कहा, तो वो सैनिकों से युद्ध करने आया। तो करणी माता ने सैनिकों का मुंह लोमड़ी जैसा बना दिया था। और माता के नाम से भी जाना जाता है। और बाद में ये कान सिंह जी सांकला जी को भूमि जी के रूप में वहाँ प्रकट हुए कर दिया माता जी ने। और आज भी वहाँ कान सिंह जी भूमि जी के नाम से प्रसिद्ध है और वहाँ भी भक्त लोग ज़रूर जाकर के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों आप ज़रूर, और करणी माता जी और माता के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों ज़िंदगी में करणी माता जी के बहुत ही परिचय हुए थे। और दोस्तों ज़िंदगी में एक बार आप करणी माता के दर्शन ज़रूर करें। यहाँ बहुत ही चूहे हैं और मंदिर के दर्शन करने के लिए पैर को सोच समझ के रखना पड़ता है। यदि पैर के नीचे आकर चूहा कोई ख़त्म हो जाता है तो वहाँ चांदी का चूहा रखा जाता है। और जो भी चारण परिवार से लोग हैं वो उनकी यदि मृत्यु होती है तो वो वहाँ चूहा बनता है। और जब चूहा की मृत्यु होती है तो वो चांद कुंड में जन्म लेते हैं। तो ये करणी माता का मंदिर का जो नज़दीकी एयरपोर्ट है वो है जोधपुर। और ये जोधपुर से 225 किलोमीटर दूर है। और करणी माता के मंदिर में रेलवे स्टेशन है वो वैष्णो खुद का है। और 30 किलोमीटर दूर बीकानेर का है, जो सभी रेल मार्गों से जुड़ा हुआ है। और बस है तो सीधी कहीं से भी आप यदि यात्रा करना चाहते हो तो बस है तो सीधी करणी माता मंदिर के पास जाती है। तो दोस्तों आपको करणी माता के दर्शन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सब तरह की सुविधा वहाँ उपलब्ध है। यहाँ धर्मशाला भी बनी हुई है।
करणी माता मंदिर के ट्रस्ट से। यहाँ खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था है। तो दोस्तों ज़िंदगी में एक बार ज़रूर करणी माता के दर्शन जरूर करें। दोस्तों, मोहो जी के पुत्र नहीं हुआ तो मोहो जी के कुल देवी थे हिंगलाज माता, जो पाकिस्तान में उन मंदिर था। तो मोहो जी पाकिस्तान जाकर के अपने माता जी की प्रार्थना शुरू की और वहाँ से माता जी प्रसन्न हुए। तो मोहो जी को माता जी ने कहा कि भाई जाओ, तो मैं आपके पत्नी के पेट के गर्भ से जन्म लूँगा और आप बेचिंतित होकर के आराम से गांव चले जाओ। तो वहाँ से मोहो जी अपने गांव वापस आ गए। और जो मंदिर है वो करणी माता का कोटानुमा से है। इनके 4 भुजाओं पर बना हुआ है और मूर्ति बनाई जो है वो जैसलमेर के खादी भंडार के सुतार जी ने बनाई थी। बहुत ही शानदार मूर्ति बनी हुई है। और करणी माता के मंदिर का दर्शन करने का सही समय है वो मार्च, अप्रैल और सितंबर, अक्टूबर में। बहुत ही अच्छी शानदार तरीके से आप दर्शन आराम से कर सकते हैं। और बहुत ही बढ़िया यहाँ धर्मशाला है, भोजनशाला है, रहने की सुविधा